गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पार्ट 5 करेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो चैप्टर आता है आपका टाइप्स ऑफ बोरोवर एंड टाइप्स ऑफ लेंडिंग में ही आता है। ये उसी का सीक्वेंस में है। और हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल के लिए जो IIBF कंडक्ट करता है, आज के डेट में मैंडेटरी है। जितने भी प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ पे जो भी स्टाफ है उनके लिए ये कोर्स करना अत्यंत आवश्यक है। ये देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी, इसको आपको वर्ड से ही समझ में आया कि पार्टनरशिप कोई फॉर्म होगा तो उसमें जितने भी पार्टनर होंगे उनकी एक लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी एक सर्टेन लेवल तक। जैसे मान लीजिए कि कोई एक फॉर्म है, वहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म है, वहाँ पे जो है ये कंपनी, ये भी जान लीजिए ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी के पोर्टल पे। तो यहाँ जैसे इसमें 3 पार्टनर है, ठीक है ना। सबका जो है अगर किसी का 20% लायबिलिटी फिक्स किया गया, 20-40, ठीक है। तो अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो उस बेस पे जो है पार्टनर्स की लायबिलिटी की पहले वाले का 20%, दूसरे का 40, तीसरे का 40% होगा। तो इसी को बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो आइए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किसे बोलते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है ए बॉडी इन कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, ठीक है। पार्टनर से सेपरेट होता है। इट हैज ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब उत्तराधिकार, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट बी अप्लीकेबल टू LLP। ये LLP पर लागू नहीं होता है जो पार्टनरशिप एक्ट है। सिंस LLP इज इन द फॉर्म ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट में आता है। जब आप ROC के साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, LLPs, ठीक है। तो कहता है LLP है टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद मिनिमम 2%, 2% के साथ ये बनाया जा सकता है। द एक्ट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट ऑन बेनिफिट ऑफ LLP स्ट्रक्चर टू सर्टेन क्लासेस ऑफ प्रोफेशनल ओनली एंड वुड बी अवेलेबल टू यूज बाय इंटरप्राइज which fulfills the requirement of the act, ठीक है। तो ये जो इसका रूल्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है किसी भी LLP को कि कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट कर सके किसी सर्टेन क्लासेस ऑफ प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। द LLP इज एन alternative corporate business vehicle that would give a benefit of limited liability but would allow its member to flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on an agreement, ठीक है। LLP क्या है? अल्टरनेटिव है किसका? कॉर्पोरेट बिजनेस का, जैसे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये सब हो गया तो उसी का ये अल्टरनेटिव है व्हीकल है। दैट वुड गिव ए बेनिफिट। ये इसमें क्या बेनिफिट है? लिमिटेड लायबिलिटी का। सभी पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है। और इसमें क्या है, इसके मेंबर्स को ये अलाउ करता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को या इंटरनल स्ट्रक्चर को पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज कर सके। रजिस्टर्ड LLP शैल बी कैपेबल ऑफ, किस चीज का है? सुइंग एंड बीइंग सुइड, ठीक है। स्विंग एंड बीइंग स्वीट का मतलब हो गया मुकदमा करना या मुकदमा किया जाना, ठीक है। दूसरा क्या कर सकता है? LLP एक्वायरिंग, ओइंग, होल्डिंग एंड डेवलपिंग और डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी। ये सारे काम वो कर सकता है। एक्वायर कर सकता है, वो कर सकता है मतलब अपने रख सकता है, होल्ड कर सकता है, डेवलप कर सकता है या डिस्पोज कर सकता है प्रॉपर्टी। तो कहता है ए पर्सन में सीज टू बी ए पार्टनर ऑफ LLP इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट with the other partners or in absence of agreement with other partners by giving a notice writing not less than 30 days of his intention to resign as a partner, ठीक है। LLP के केस में क्या है कि अगर कोई पार्टनर चाहता है कि वो पार्टनरशिप से हट जाए तो उसे 30 डेज का नोटिस देना पड़ेगा रेजिग्नेशन का। आप दो चीज जानिए, पार्टनरशिप फॉर्म होता है और ये LLP जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये क्या है? कॉर्पोरेट हो गया, कॉर्पोरेट बॉडी हो गया। इसे ROC के साइट या MCA की साइट पर जो है रजिस्टर करना होता है। ये पार्टनरशिप जो था, जैसे अगर कोई एक पार्टनर उसमें अगर हट गया या एक पार्टनर के साथ कुछ हो गया तो वो पूरी पार्टनरशिप फॉर्म डिजॉल्व हो जाती थी। बट इस LLP में क्या है कि इसमें जितने भी पार्टनर है वो चाहे कोई भी एक पार्टनर अगर या सर्टेन पार्टनर्स जो है उसको छोड़ना चाहता है तो 30 डेज का नोटिस देके इसे छोड़ सकता है। बाय उसे MCA के पोर्टल पे अपडेट करना होगा, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ एक्ट carried out by LLP or any of its partner with intent to defraud creditors of the LLP or any other person or any fraudulent purpose, the liability of LLP and the partner who acted with intent to defraud creditors
or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all and any of the debt or other liability of LLPs। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा है कि अगर क्या कहता है कि कोई भी ऐसा काम जो किया गया है एलएलपी के द्वारा, कैरिड आउट बाय एलएलपी और एनी ऑफ पार्टनर या उसके पार्टनर के द्वारा, किस पर्पस से, इंटेंड टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, ठीक है, ऑफ द एलएलपी, एलएलपी के जो डिफ्रॉड क्रेडिटर्स हैं, डिफ्रॉड किया हुआ है, एंड एनी अदर पर्संस और एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, द लायबिलिटी जो है एलएलपी की एंड पार्टनर हु एक्टेड ऑन विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस शैल बी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होगा फॉर ऑल एंड एनी ऑफ द डेट और अदर लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टनर में बी कंसिस्ट ऑफ टेंजिबल, movable, immovable, intangible property or other benefits to LLP including money, promissory notes and other agreement to contribute cash, property and contract for services performed or to be performed। ठीक है, पार्टनर्स का क्या होगा, कहता है कि एक कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टनर में कंसिस्ट, पार्टनर किस टाइप से कंट्रीब्यूट कर सकता है, टेंजिबल एसेट्स के रूप में, मूवेबल और इमूवेबल और टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के रूप में, और अदर बेनिफिट्स के रूप में इंक्लूडिंग मनी, promissory notes and other agreement to contribute cash, property and contract for service performed to be performed। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है नेक्स्ट, while the LLP will be separate legal entity है separate, liable to the full extent of its asset, full extent के लिए liable है, the liability of a partner would be limited, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इसमें जो एलएलपी में क्या होगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो वहाँ पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, वुड बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी, जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने एलएलपी में किया है उसके हिसाब से उनकी लायबिलिटी होगी। 100 रुपये लगा के एलएलपी बनाया, किसी का 30 रुपये कंट्रीब्यूशन है, किसी का 20 है, किसी का 50 है, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उसकी अगर जो है उसकी लायबिलिटी इतने ही प्रोपोर्शनेट में, उतने परसेंटेज में उनकी होगी। Further, no partner would be liable on account of the independent or unauthorized action of the other partner। इसमें क्या है कि कोई दूसरा पार्टनर अगर अब खुद इंडिपेंडेंट या अनऑथराइज्ड एक्शन लेता है तो दूसरा अदर पार्टनर जो है उसके लिए लायबल नहीं है, thus allowing individual partner to be shielded from joint liability created by another partner, wrongful business decision or misconduct। ठीक है, कहता है an LLP shall be under obligation to maintain annual account reflecting true and fair value of asset of a person। LLP को क्या है, shall be under obligation, ठीक है, वो ऑब्लिगेशन उनका होता है क्योंकि कंपनी के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, तो इन्हें अपना अकाउंट मेंटेन करना है जो सही है और फ्री एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर रूप में करना है। प्रोविजन हैव बीन मेड इन द एक्ट फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक मर्जर्स, अमलागमेशंस। ठीक है, तो एक्ट में ऐसा प्रोविजन भी है फॉर कॉर्पोरेट एक्शन लाइक मर्जर एंड अमलागमेशन किया जा सकता है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ एज वेल एज वाइंडिंग ऑफ बाय द ट्राइब्यूनल। एक्ट में जो है ये प्रोविजन दिया गया है, चाहे तो एलएलपी जो है वॉलंटरी वाइंड अप कर सकता है या ट्राइब्यूनल के थ्रू वाइंड अप करवा सकता है। देयर आर प्रोविजन फॉर इंटर कन्वर्सेशन ऑफ एलएलपी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्सन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऑल्सो ये प्रोविजन है एक्ट में कि आप चाहें तो एलएलपीज को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रूल्स डीलिंग विद द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप are contained in the Limited Liability Partnership Act 2008। 2008 के लिमिटेड LLP एक्ट में रखा गया है, एंड द लिमिटेड लायबिलिटी रूल्स 2009 क्या कहता है, द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रूल डीलिंग विद द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर कंटेंट। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो फर्म होगा उसका लॉज एंड रूल्स जो है 2008 के LLP एक्ट में है और 2009 के LLP रूल्स में है। Provision of the Act include, among others, profit for purpose of tax treated as that the partnership, despite the fact that LLP is a body corporate, the asset of LLP are treated as asset of partner for capital gain tax,
There are provision contemplated for conversion of private company or unlimited company to a limited liability partnership or from LLP to limited liability or private limited to LLP. ठीक है, इसमें क्या कहता है, यहाँ देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका, यहाँ से प्रोविजन ऑफ द एक्ट में जो प्रोविजन है क्या इंक्लूड है, अमंग अदर्स प्रॉफिट फॉर परचेज पर्पज ऑफ टैक्स आर ट्रीटेड एज द पार्टनरशिप डिस्पाइट द फैक्ट दैट ये डिस्पाइट द फैक्ट दैट एलएलपी जो बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट द एसेट ऑफ एलएलपी आर ट्रीटेड एज एसेट ऑफ पार्टनर्स का एसेट ट्रीट किया जाएगा फॉर कैपिटल गेन टैक्स. There are provision contemplated for conversion from private company and unlimited company to a limited liability partnership and from LLP to limited liability and private limited company to LLP. इसमें प्रोविजन है, ठीक है. बट एक चीज याद रखिएगा, जो भी एसेट्स होगा वो पार्टनर्स कैपिटल गेन टैक्स के लिए पार्टनर्स की लायबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है. अब देखिए कंपैरेटिव फीचर्स जो दिया है वो क्या है, कंपैरेटिव फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विज़ पार्टनरशिप फॉर्म एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या क्या हो सकता है. देखिए पार्टनरशिप फॉर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, एलएलपीज, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. तो स्टैट्यूट में किस स्टैट्यूट में है, ये पार्टनरशिप फॉर्म 1932 के पार्टनरशिप एक्ट में है. ये दूसरा जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में है, कंपनी एक्ट 2013 में. रेगुलेटेड बाई रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट. पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है, लिमिटेड लायबिलिटी आरओसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीए डील करता है, आरओसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. रजिस्ट्रेशन फॉर्मल ये कंपलसरी नहीं है फ्रेंड्स, ये चाहे तो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है या रजिस्टर्ड भी हो सकता है, ठीक है. मोस्टली बैंकर प्रीफर करते हैं कि भैया अपने पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड कराओ ताकि इससे इसकी जो है लीगल सेंटिटी बने. इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्मल है, कंपलसरी है. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इसमें पार्टनरशिप डीड होगा. पार्टनरशिप इसमें क्या होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा, ठीक है. इसमें क्या है, इसलिए ये यहाँ पे क्या है, एक भी पार्टनर अगर उसने छोड़ा, रिजाइन किया, तो ये पूरा पार्टनरशिप ही खत्म हो जाएगा. इसमें क्या है, 30 डेज के नोटिस पीरियड के बाद जो है इसको छोड़ सकता है क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है. और यहाँ पे क्या है, एक कंपनी लाइक ट्रीट होती है एलएलपी. और क्या है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसमें होता है. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 100 होंगे. इसमें कितना होगा, 2 होगा. लिमिटेड लायबिलिटी में मिनिमम, मैक्सिमम कोई सीलिंग नहीं है. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200. सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं, ये नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म, ये है फॉर्म्ड एज ए बॉडी है, ये भी है, ठीक है. कॉमन सील इसमें नहीं चाहिए, इसमें ऑप्शनल है. लिमिटेड लायबिलिटी में ये कंपलसरी है, इसका कॉमन सील होता है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, इसका है, इसका भी है. स्वीट्स अगेंस्ट बाई and can sue be and sue its own name. The registered firm should sue. ये अनरजिस्टर्ड अगर होगा पार्टनरशिप तो नहीं कर सकता, रजिस्टर्ड होगा तो कर सकता है. इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं कि भैया पार्टनरशिप को रजिस्टर कराओ. लिमिटेड लायबिलिटी में क्या है, ऑलवेज सू एंड सू कर सकता है, टू बी सूड. और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सल ऑलवेज, ठीक है. अब हमको प्रिकॉशन क्या लेना है, अगर प्राइवेट एलएलपी को आप लोन दे रहे हैं तो बैंक शुड वेरीफाई LLP agreement, which is the main document governing the relationship between the partner, inter se and partner and the LLP. ठीक है, बैंक को क्या करना चाहिए, LLP एग्रीमेंट को वेरीफाई करना चाहिए. which is the main document governing the relationship between the partner and inter se and partner and the LLP. Resolution for borrowing and execution of document would be must, notwithstanding that the common seal of LLP is optional. ठीक है, कॉमन सील क्या है, LLP के लिए ऑप्शनल है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, रेजोल्यूशन लेना है. बोरोइंग और एक्सक्यूशन कौन करेगा. एक्सक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ LLP shall be either under common seal or under signature of authorized partner signing for and on behalf of LLP may be resolved. ठीक है, डॉक्यूमेंट का एक्सक्यूशन जो है या तो कॉमन सील या ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन से हो सकता है.
यहाँ वही कह रहा है कि आपको मस्ट नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग दैट कॉमन सील फॉर एलएलपी इज ऑप्शनल। Signature of each and every partner is not required in the document executed on behalf of LLP, LLPJ, LLPJ corporate entity। ठीक है, तो सारे पार्टनर्स की सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है। सिंस द नंबर ऑफ पार्टनर वुड बी अनलिमिटेड, बाइंडिंग ईच एंड एवरी पार्टनर पर्सनली मे नॉट बी फिजिबल। ठीक है, अब कहता है कि नंबर ऑफ पार्टनर क्या है इसमें एलएलपी में, अनलिमिटेड होगा, वुड बी अनलिमिटेड, बाइंडिंग ईच एंड एवरी पार्टनर पर्सनली मे नॉट बी फिजिबल। पर्सनल गारंटी ऑफ पार्टनर हैविंग मेजोरिटी शेयर होल्डिंग में बी ऑब्टेन। यहाँ क्या है, पार्टनरशिप में जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है उसकी आपको गारंटी, पर्सनल गारंटी लेनी है। ए प्रॉब्लम दैट बैंक में फेस वुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम्बरेंस ओवर द एलएलपी एसेट्स एज देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद आरओसी अनलाइक ए लिमिटेड कंपनी। अब देखिए यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ आपको जो है बैंक को एक समस्या फेस करनी पड़ सकती है कि जो प्रॉपर्टी एलएलपी ने दी है उसका इनकम्बरेंस तो नहीं, किसी के पास गिरवी तो नहीं है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन आरओसी पर नहीं होता है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का आरओसी पे मैंडेटरी है। फर्दर, सिंस द पार्टनर वुड नॉट बी पर्सनली लायबल एक्सेप्ट to extent of his share in the LLP, to protect the interest of bank is to pledge for the personal guarantee of partner and mortgage of their personal asset in addition to the LLP assets। बैंक क्या करती है, पर्सनल एसेट्स मांगती है, पर्सनल गारंटी भी मांगती है जो पार्टनर्स है। बिफोर फाइनेंसिंग द LLP, बैंक मस्ट वेरीफाई thoroughly the register of LLP containing the number, names and partners and pattern of extent of liability of partner and charges created on LLP assets, the amount of insurance coverage on the LLP assets, books of account of LLP, annual return and statement filed with ROC। बैंक को जो है फाइनेंस करने से पहले LLP को ये सभी चीजें देखनी चाहिए। क्या है, रजिस्टर्स ऑफ द LLP कंटेनिंग नंबर्स, नेम ऑफ पार्टनर्स क्या है, द पैटर्न एंड एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी क्या है, चार्जेस क्रिएटेड ऑन LLP एसेट्स वो देखना है, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज ऑन LLP assets, books of account of LLP, annual return and statement file। ठीक है, अब अदर एंटिटीज में देखिए, सोसाइटीज, एसोसिएशन एंड ट्रस्ट, ये तीन और होते हैं। इन केस ऑफ सोसाइटी एसोसिएशन, द रिक्वायर्ड अथॉरिटी पावर टू बोरोवर एंड वेदर द बाइलॉज प्रोवाइड द बोरोइंग। बाइलॉज होता है, इनके केस में बाइलॉज होता है। बाइलॉज हम लोग देखते हैं कि उसमें पावर किसको दिया हुआ है, बोरोवर के बोरोइंग करने के लिए। Mortgage charge can be created and the requisite resolution are required to be obtained। Apart from this, it is necessary to verify from the applicable laws, act, rules and control regulations of the state wherein the subject trust, society, association is formed। Types of credit facility देखिए, commercial bank can finance working capital term loan required for their customer। The main method of financing prevalent among the bank in our country are कौन कौन सा है, कैश क्रेडिट देते हैं हम लोग, ओवरड्राफ्ट, परचेज एंड डिस्काउंटिंग बिल्स, डिमांड लोन्स, टर्म लोन्स। ठीक, द टर्म एंड कंडीशन एंड द राइट ऑफ प्रिविलेज ऑफ बोरोवर एंड द बैंकर डिफर इन ईच केस में सबका डिफर करता है। दीज फोर आर द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लेंडिंग बाय बैंकर्स ओवर टाइम एंड अदर फॉर्म्स इट टू सूट द नीड ऑफ बोरो। देखिए, सबसे बड़ा क्या है, कैश क्रेडिट सिस्टम। कैश क्रेडिट क्या है, इज द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ द लेंडिंग एंड अकाउंट फॉर मेजर पार्ट ऑफ द बैंक क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, कैश क्रेडिट सबसे ज्यादा क्या है, प्रिफर्ड फॉर्म होता है लेंडिंग के लिए। कैश क्रेडिट इज वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन टू ए बोरोवर, बोरोवर को सैंक्शन किया जाता है। दिस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लिमिट से 1 करोड़। दिस मीन्स दैट बोरोवर कैन यूज द अकाउंट टू ड्रॉ फंड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ की लिमिट अगर हम देते हैं तो बोरोवर क्या कर सकता है, उसमें हम लोग डीपी लगाते हैं, ड्रॉइंग पावर, उसके स्टॉक्स एंड बुक डेट्स को देखने के बाद, ठीक है, उसके हिसाब से डीपी उसकी डिराइव करते हैं। डीपी डिराइव करने के बाद जो उसमें सब लिमिट देते हैं हम लोग, लिमिट के अंदर सब लिमिट या ड्रॉइंग पावर जिसको बोलते हैं डीपी, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो ड्रॉ कर सकता है। बट ये क्या है, 1 करोड़ का लिमिट हमने दिया, मीन्स बोरोवर जो है उसको वो 1 करोड़ तक की बोरोइंग या विड्रॉल कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है। फर्दर कैश क्रेडिट ऑपरेट्स लाइक करंट अकाउंट की तरह ऑपरेट होता है। एज सच बोरोवर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ एनी अमाउंट बट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लेंडिंग लिमिट। ठीक है,
It follows that the account could be in credit often, which is not tantamount to closure the loan account. अब इसमें क्या है कि मान लीजिए लिमिट से ऊपर पैसा जमा करती है, 1 करोड़ की लिमिट हमने दी, उसके बदले 1 करोड़ उसने भर दिया पूरा, उसके ऊपर भी 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए रखे हुए इस, तो उस केस में भी जो है आपका अकाउंट वो क्लोज नहीं होगा। कैश क्रेडिट इज बैक्ड बाई सिक्योरिटी स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ सैंक्शन। कैश क्रेडिट जो है सिक्योरिटी से बुक बैक किया जाता है। मान लीजिए उसको फिर सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, उसको कोलेटरल सिक्योरिटी लेते हैं, नहीं तो आजकल सीजीटीएमएसी कवरेज में करते हैं। ठीक है, दिस कुड बी एनी रॉ मटेरियल और एसेट्स एंड द लिमिट अराइव एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, the cash credit limit is therefore reset as and when the asset value increases or decreases. However, the maximum limit is restricted to be sanctioned amount. Then कहता है the bank may also sanction a clean cash credit limit to some borrowers to meet a working capital requirement. Clean cash भी देता है, ठीक है, clean credit limit बोलते हैं, clean loan बोलते हैं. In such cases, the account can be operated up to amount of the sanction limit. सैंक्शन लिमिट तक ऑपरेट किया जा सकता है। एज इंडिकेटेड इन द कैश क्रेडिट अकाउंट इज कंस्ट्रक्टेड एज रनिंग अकाउंट परमिटिंग डिपॉजिटिंग विथड्रॉल। द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्यूज आउटस्टैंडिंग ऑन एनी ट्रांजेक्शन एट द डे क्लोज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो क्या है, ये रनिंग अकाउंट है, इसमें क्रेडिट डेबिट हो सकता है और उसमें क्या है एज लाइक करंट अकाउंट यूज होता है, तो सिर्फ इसमें क्या करना है, बोरोवर को इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, और एट दी डे ऑफ क्लोज ऑफ बिजनेस, जैसे मान लीजिए 31 मार्च का जो है मंथली बिजनेस का जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो उसको देना है, या 31 मार्च हो गया 30 अप्रैल जो मंथ एंड में लगता है इंटरेस्ट उसको पे करना होता है। इसेंशियली द बोरोवर पे इंटरेस्ट ऑन नेट अमाउंट यूज्ड बाय हिम, दैट इज डेट आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड विच इज नथिंग बट द अमाउंट ड्रॉन लेस अमाउंट डिपॉजिटिंग ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, अब मान लीजिए कि 1 करोड़ की लिमिट है, 100 लाख की लिमिट है, कभी वो 85 लाख यूज किया, कभी 70 किया, कभी 50 किया, कभी भर के रखा है, तो जितना दिन ये मान लीजिए 85 लाख रुपीज़ 5 डेज के लिए रहा, तो जितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मान लीजिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो उसके हिसाब से उतने पीरियड का इंटरेस्ट उसको सिस्टम कैलकुलेट करता है और फिर उसे देना होता है। ठीक है, अदर फीचर्स क्या है कैश क्रेडिट का, द बैंकर फिक्सेस द कैश क्रेडिट लिमिट आफ्टर टेकिंग अकाउंट इनटू सेवरल फीचर्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द बोरिंग कंसर्न, दैट इज प्रोडक्शन, सेल्स, इन्वेंट्री लेवल, पास यूटिलाइजेशन, सच लिमिट्स। हम लोग वर्किंग कैपिटल लिमिट किसके बेसिस पर देते हैं, ये देख के प्रोडक्शन क्या है, सेल्स क्या है, इन्वेंट्री लेवल क्या है, पास यूटिलाइजेशन, सच, ये सब कंसीडर हम लोग करते हैं। एडवांस सैंक्शन अंडर कैश क्रेडिट अरेंजमेंट आर टेक्निकली रिपेबल ऑन डिमांड एंड देयर इज नो स्पेसिफिक डेट ऑफ रिपेमेंट। एडवांस सैंक्शन अंडर कैश क्रेडिट अरेंजमेंट आर टेक्निकली रिपेबल ऑन डिमांड। ये क्या होता है, ऑन डिमांड होता है, सीसी लिमिट ऑन डिमांड होता है, 1 साल के लिए मोस्टली 12 मंथ के लिए सैंक्शन होता है, 12 मंथ, और ये क्या है, ऑन डिमांड होता है, एज एंड व्हेन कॉल किया जा सकता है। इन प्रैक्टिस द सैंक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बट द लिमिट आर रोल्ड ओवर एट द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, ये 12 महीने के लिए होता है। इन सेंस दीज लिमिट्स आर पेरिनियल। ठीक है, शाश्वत है। द एक्सटेंशन ऑफ फैसिलिटी फॉर अ पीरियड बियॉन्ड द 12 मंथ इन्वॉल्व्स अ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल्स ऑफ द एंटिटी एंड द कंडक्ट ऑफ अकाउंट। हम लोग हर 12 महीने के बाद जो है सीसी लिमिट का रिन्यूअल करते हैं फिर अगले 12 महीने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन डिमांड तो है बट लिमिट हम 12 महीने के लिए सैंक्शन करते हैं और ईच एंड एवरी ईयर रिन्यूअल करते हैं। बैंक में ऑल्सो रिव्यू द अकाउंट आफ्टर 6 मंथ बट दीज does not automatically call for extension of limit for further period. The banker has to make cash available to borrower up to the limit sanction limit, although the borrower may draw only what he requires. ठीक है, बैंक जो है मान लीजिए 100 करोड़ 1 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया 100 लाख, तो बैंक उतना आइडियल फंड्स जो है अपने पास रखता है कि ताकि बोरोवर उसको विड्रॉ कर सके। लेकिन बोरोवर के पास ये आज़ादी है कि वो चाहे तो 100 लाख में से वो 25 करे, 50 करे, 100 करे, बट बैंक को 100 लाख का प्रोविजन करके रखना पड़ता है। बैंक कैश मैनेजमेंट कुड स्ट्रेस इफ दे हैव टू मेंटेन आइडियल फंड टू मीट बोरोवर डिमांड्स। ठीक है, so the extent of borrower does not draw on CC limit, बैंक में levy commitment charges for unutilized portion। देखिए गवर्नमेंट बैंक्स में जो है नॉर्मली अब इन्होंने कमिटमेंट चार्ज पहले तो नहीं लगाते थे, अब लगाना शुरू कर दिया। प्राइवेट बैंक एकदम फिक्स है कि आपको नॉर्मली देते हैं कि आपको 65% या 70% आपको, अगर हम 100 रुपया दे रहे हैं तो आपको 70 रुपया आपको एट ऑल टाइम आपको यूटिलाइज करना ही करना। अगर 70% से बियॉन्ड गया तो कमिटमेंट चार्जेज आएगा 2% और 3% ऑफ सैंक्शन लिमिट वो चार्ज कर देते हैं।
देखिए, इट में नोटेड दैट द बैंक्स ग्रांट स्टैंड बाई लाइन ऑफ क्रेडिट एंड स्टैंड बाई लिमिट टू सर्टेन कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स। बैंक जो है स्टैंड बाई लाइन ऑफ क्रेडिट भी देते हैं या स्टैंड बाई लिमिट देते हैं। दिस फैसिलिटी आर एक्सटेंडेड टू द बोरोवर फॉर मीटिंग देयर increased working capital requirement at times due to various reasons such as export in sales or the procurement of input materials। ठीक है, स्टैंड बाई लिमिट भी देते हैं बैंक, किसके लिए रखते हैं? किसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए एट द टाइम, जब क्या होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, जब उनको क्या होगा, जब सडन हाइक सेल्स में होगा या उनको रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। तो ठीक है, मतलब सेल्स में तेजी आ गया या तो आपको क्या करना होगा, प्रोक्योरमेंट मटेरियल के लिए आपको चाहिए होगा। तो स्टैंड बाई लाइन ऑफ क्रेडिट आर नॉर्मली ग्रांटेड अप टू 15% ऑफ एसएस लिमिट मैक्सिमम, जिसको एडहॉक लिमिट बोलते हैं। एडहॉक लिमिट होता है मैक्सिमम सैंक्शन लिमिट का 15% तक आप दे सकते हैं। विच will differ from bank to bank. Standby limit up to extent of 20%. SS limit are extended to borrower enjoying satisfactory conducting export credit limit. अगर एक्सपोर्ट क्रेडिट कर रहा है, एक्सपोर्ट क्रेडिट का काम कर रहा है, तब उसको आप 20% तक दे सकते हैं एडहॉक लिमिट with low overdue export and fulfilling the covenants of the sanctioned under export gold card scheme, which discussed in the more detail। अब देखिए, एडवांटेज ऑफ कैस्केड सिस्टम का क्या है? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। बोरोवर डू नॉट हैव टू ड्रॉ अप फुल एक्सटेंट ऑफ लिमिट सैंक्शन बट यूज ओनली व्हाट नीडेड टू पे इंटरेस्ट ऑन अमाउंट यूज लेस एनी सेल्स रियलाइजेशन डिपॉजिट इनकम। द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग आर दस कंटेंट। ठीक है, ऑपरेटिव कन्वीनियंस क्या होगा? ए ट्रांजेक्शन अकाउंट लाइक सीसी मेक इट अननेसेसरी फॉर द बैंक टू ओपन न्यू अकाउंट फॉर एवरी विड्रॉल। बोरोवर मेक्स एक्सक्यूशन ऑफ न्यू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एवरी विड्रॉल इज ऑल्सो अवॉइडेड। ठीक है, इसमें वीकनेस क्या है? फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट है। कैश क्रेडिट लिमिट आर प्रिस्क्राइब्ड वंस इन अ ईयर, 12 महीने में होता है। हेंस इट में राइज टू ए प्रैक्टिस फॉर फिक्सिंग लार्ज लिमिट देन रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। लार्ज लिमिट हम लोग देते हैं। बोरोवर कुड डाइवर्ट फंड फॉर नॉन प्रोडक्टिव यूजेज स्पेशली इन द पीरियड ऑफ टाइट पॉलिसी। आप नॉर्मल केसेस में देखते हैं कुछ जो अच्छे बोरोवर हैं वो सीसी लिमिट को बहुत बढ़िया चलाते हैं और आगे जो है बहुत ग्रोथ देते हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें से डाइवर्जन ऑफ फंड करके फिक्स एसेट्स में लगा देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उनकी सिचुएशन हो जाती है टाइट और हमारा अकाउंट हो जाता है एसएमए में आ जाता है, फिर उसके बाद कन्वर्टेड टू एनपीए। ठीक है, क्योंकि आप फिक्स एसेट को तुरंत तो नहीं निकाल सकते। बैंक इनएबिलिटी टू वेरीफाई द इंडिविजुअल फंड। इंडिविजुअल का कैसे फंड का वेरीफाई करेंगे, पता नहीं चलता है। बैंक वुड कंपेयर द सेल्स फिगर टू द क्रेडिट इन द अकाउंट टू सी इफ द लिमिट इज इफिशिएंटली। बस इतना ही हम लोग देख सकते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। These weaknesses of the cascade system have been highlighted by a number of committees which study in cascade system lending। ठीक है, कई सारी कमिटियों ने इसको हाईलाइट किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड गाइडलाइंस ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ टंडन एंड सॉरी कमिटी। ठीक है, तो टंडन कमिटी और जो सॉरी कमिटी थी उसके बेसिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई गाइडलाइंस इशू किए हैं कैस्केड के लिए। जो जो ड्रॉबैक्स हैं, इसका वीकनेस जो है, इसके बारे में। नेक्स्ट आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है? व्हेन ए करंट अकाउंट होल्डर इज परमिटेड बाय द बैंकर टू ड्रॉ मोर देन व्हाट ही स्टैंड इज क्रेडिट, सच एडवांस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ठीक है, मतलब करंट अकाउंट होल्डर है, अगर उसको कोई बैंकर जो है उसके क्रेडिट से बियॉन्ड अमाउंट विड्रॉ करने की आज़ादी देता है तो उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट कुड बी टेम्पररी और फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ओवरड्राफ्ट क्या है? टेम्पररी भी हो सकता है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है। बैंकर में टेक सम कोलेटरल सिक्योरिटी और मे ग्रांट सच एडवांस टू ए पर्सनल स्टैंडिंग ऑफ द बोरोवर। ठीक है, हम लोग देते हैं ओडी फैसिलिटी देते हैं, ओडी मॉर्गेज। ठीक है, ओडी मॉर्गेज देते हैं। इसमें क्या हम लोग सिक्योरिटी लेते हैं, सिक्योरिटी के बेसिस पर जो है, मान लीजिए 100 रुपये का लोन अगर दे रहे हैं तो 125 रुपया या 100 रुपया या 150 रुपया, ये हो गया आपको हमारे यहाँ जो हमारे बैंक में है 100 रुपया पर हाउस रेजिडेंशियल। ठीक है, और इंडस्ट्रियल के लिए 125 और 150 हो गया ओपन प्लॉट ऑफ लैंड के लिए रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेते हैं। हम लोग जितना भी उसका ड्राइंग पावर बनाते हैं या एक बार ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं उसके बेसिस पर देते हैं, इसी वैल्यूएशन बेसिस पर।
The customer is permitted to withdraw the amount as and when needed and repay it by means of deposit his accounts as and when feasible for him. ये ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है जब चाहे बैंक जो है बोरोवर जो है विड्रॉ कर सकता है, और जब उसका क्रेडिट आएगा तो उसको रीपे में कर सकता है. इंटरेस्ट इज चार्ज इन द अमाउंट ओवरड्रॉन बाय द कस्टमर एंड फॉर द पीरियड ऑफ इट्स स्टेबलाइजेशन. ऑफन बैंक सैंक्शन ओवरड्राफ्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट. ओवरड्राफ्ट जो है क्रेडिट के फॉर्म में सैंक्शन करते हैं. द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एप्लीकेशन एज ए प्रोमिसरी नोट साइंड बाय द कस्टमर. यहाँ का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो सैंक्शन होती है क्या होती है, रिटन एप्लीकेशन के बेसिस पर की जाती है. ठीक है. द लिमिट्स आर सिक्योर्ड बाय शेयर्स से होता है, डिवेंचर से होता है, फिक्स डिपॉजिट से होता है, अदर सिमिलर सिक्योरिटीज से इसको कवर करता है. लिमिट इज अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया, लेस सर्टेन वैल्यू ऑफ मार्जिन. ठीक है. जैसे मैंने कहा 100 के ऊपर आपको हाउसिंग की प्रॉपर्टी है तो 100 रुपये, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 125%, ऐसे कर सकते करके. In some cases, the absence of an express contract to grant overdraft, such agreement can be inferred from the course of business. मान लीजिए, for example, if an account holder, even without any express grant of overdraft facility, overdraw his account, बिना किसी granting के overdraft facility के अपने account को overdraw करता है, and his check is duly honored by the bank, thus transaction amount to a loan. ठीक है. In Bank of Maharashtra versus United Construction Company, the High Court concluded that there was an implied agreement of grant of overdraft or loan facility. मान लीजिए अगर कुछ चेक आया, पार्टी के पास पैसा नहीं है और चेक क्लियरिंग में उसको क्या है बैंक ने अलाउ कर दिया, तो वो क्या है इम्प्लायड एग्रीमेंट में ही आएगा. ठीक है. बैंक शुड देयरफॉर ऑब्टेन ए लेटर ऑफ प्रोविजनरी नोट इनकॉर्पोरेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द फैसिलिटी इंक्लूडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. एक तो उसको बैंक को क्या है प्रोविजनरी नोट लेना पड़ेगा जिसमें ये क्लियर लिखा हुआ है इंटरेस्ट क्या चार्ज होगा इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट अलाउ होता है. तो दिस इज टू बी कंप्लाइड विथ इवन व्हेन द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी माइट बी टेम्पररी इन नेचर. ओके फ्रेंड्स, तो लगभग 30 मिनट्स का हो गया है और लगातार चल रहे हैं. आज इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं. नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, ओवरड्राफ्ट हमने देख लिया. इसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग लोन सिस्टम देखेंगे. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. टोटल 827 पेज है. इसको हम लोग कोशिश करेंगे 2 महीने में ख़त्म करने का, या अगर सैटरडे संडे के दिन ज़्यादा इसको जो है चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर आप करिए कि हमारा भी उत्साहवर्धन हो. कोई भी अगर ये हो तो कमेंट में डालिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे. थैंक यू.